बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है वंस रोड के मशहूर लौंग चूरे की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये होते हैं और खाने में इतने टेस्टी होते हैं, उतने सॉफ्ट होते हैं कि मुँह में जाते ही ये घुल जाते हैं। तो बिल्कुल मेरी बनाई हुई रेसिपी से बनाएंगे तो ऐसे ही बनेंगे और आप भी मज़े ले लेकर इसे खाएँगे। तो उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लौंग चूरे की चटनी बना लेते हैं। तो ये मैंने आधे प्याली इमली ली थी और उसका मैंने पल्प निकाल लिया था और जो उसकी गुठलियाँ हैं वो अलग कर ली थी। उसका जो ऊपर से जाल होता है ना, छिलका जो होता है, वो हमने ले लिया था। उसको साथ ही पीसेंगे। और 1.5 खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची ली, उसको सोख करके रख दिया था ताकि अच्छे से वो फूल जाए। 15 से 20 लहसुन के जवे ले लिए हैं ये। और इसके साथ ही हम इसके अंदर आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें डालेंगे पिसी हुई। और साथ ही इसके अंदर काला नमक डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर वाइट नमक जो होता है, नॉर्मल जो हम नमक यूज़ करते हैं, वो डालेंगे। और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर चीनी डालेंगे। इससे जायका उभर कर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट भी दे देता है। और सूखा पुदीना डालेंगे इसके अंदर और साथ ही थोड़ा सा फ्रेश पुदीना। इनकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने ग्राइंड करना है। एक चटनी की देखें पेस्ट तैयार हो गया और ये हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसका नमक चेक करके मज़ीद इसमें नमक डाल सकते हैं अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप इसका कलर भी देखना है कितनी खूबसूरत लग रही है। और साथ ही अब हम लौंग चूरे बनाने की तैयारी करते हैं। तो 2 कप मैंने बेसन लिया है और इसी के हिसाब से हमने 1 कप इसके अंदर नॉर्मल जो हमारा आटा होता है गंदम का, वो ले लेंगे और वो इसके अंदर डालेंगे। और ये क्वांटिटी का ख्याल रखेंगे आप, इसके अंदर आटा ही डालना है हमने और हाफ़ क्वांटिटी में डालना है। और साथ ही हमने इसके अंदर मीठा सोडा और नमक शामिल कर दिया है। मीठा सोडा हमने इसके अंदर आधे चाय का चम्मच डाला और नमक टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी फेंट सकते हैं या फिर आप इस तरीके से ये जो होते हैं ना फेंटने वाले, इससे भी आप फेंट सकते हैं। तो ये देखें, आप अच्छे से इसको राउंड राउंड घुमाते जाएं, इसको फेंटें। और इसकी किस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसका भी आपने ख्याल रखना है। बस पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, ना ये बहुत ज़्यादा पतला होता है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होता है। तो इसको आपने अच्छी तरीके से बीट करना है ताकि ये जो इसके अंदर कोई गुठली ना रहे, अच्छे से ये फैट जाए। तो ये देख सकते हैं आप, इसको हमने अच्छी तरीके से फेंट दिया। ये इस तरीके का होना चाहिए। देखिए ये मैं इसके अंदर रख के इसको ये मैं उठा रही हूँ तो ये आराम से ये गिर रहा है, ये इस तरीके का होना चाहिए। अब मैं आधा थोड़ा सा इसके अंदर से अलग कर दूँगी, जिसके अंदर हमने फूड कलर डालना है क्योंकि वो जो पीली वाली होती है वो बनानी है उसकी हमने। और इस बाकी जो हमने सफ़ेद वाली जो बनानी है उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। दोनों में थोड़ा डिफरेंट भी होना चाहिए। और इसके दूसरे वाले में हम डाल देंगे ज़र्द कलर का, जो हमारा जर्दे वाला रंग होता है ना, फूड कलर, वो इसके अंदर हम डालेंगे। और वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको कलर चाहिए उसके हिसाब से। आपको लगे कि कम है तो आप मज़ीद इसके अंदर डाल सकते हैं। और अब हम यहाँ ले लेते हैं एक पैन। अच्छा, ये हम पैन में ही बनाते हैं ताकि अच्छी तरीके से फैले। और उसके अंदर हमने तेल गर्म करने के लिए रख दिया। तेल हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा नॉर्मल ही हो। और इसको चमचे की मदद से देखें आप डालेंगे ना तो ये कैसे फैले हुए बन रहे हैं और साइज़ में भी ये बड़े हो रहे हैं। और इसी तरीके से आपने इनको डालना है चमचे की मदद से। तो ये अच्छी शक्ल इसकी आ जाती है, गोल गोल बन जाते हैं आराम से। तो ये आपने देखें इस तरीके से डालते जाओ, ये थोड़े फूल भी जाते हैं। कम तेल में ही आपने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डीप में आपने फ्राई नहीं करना है। और कढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं, आपने पैन में ही इस तरीके से आपने फ्राई करना है। और जब ये एक तरफ से अच्छी तरीके से सीख जाए तो फिर आपने इनको पलटना है, या फिर आप पहले इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके तेल डाल दें ताकि ये जो है ना, जब आप इसको पलटें तो इससे इसके ऊपर से शेप भी ख़राब ना हो। तो इस तरीके से करने के बाद अब इसको हम इजीली पलट सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपने बड़े एहतियात से पलटना है इनको। और जब ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सीख जाए, और हमने जो है ना फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, नॉर्मल हाई फ्लेम पे हमने इसको पकाना है ताकि ये अच्छी तरीके से अंदर तक पक जाए। और ये देखें कितने फूल चुके हैं, अच्छी तरीके से कलर भी इनके ऊपर आ गया है, ये पक भी चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेटर में अच्छी तरीके से, इसका ऑयल निकालने के बाद। और फिर बाकी हम मज़ीद ऐसे ही सारों को तैयार कर लेंगे, सारे फ्राई कर लेंगे।
बहुत ज़बरदस्त ये बनती हैं। इसकी चटनी भी बहुत अच्छी लगती है इसके साथ। आप इसे रमज़ानों में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब हम ये जो पीले रंग वाले हमने बनाए हैं, ये वाले हम इनको फ्राई करेंगे। इसको मैं चमचे की मदद से इसको भी डालूँगी। तो ये देख सकते हैं ये साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं उनके मुकाबले में, तो आप चाहें तो इसको भी बड़े साइज़ के बना सकते हैं, पर ये कि इसी तरीके से अच्छे लगते हैं, थोड़े साइज़ में छोटे वाले। तो अब इनको हमने चमचे की मदद से अच्छे से इसके अंदर डालेंगे ताकि ये एक तरफ से अच्छे से सीख जाए, और फिर उसके बाद इसको अलट पलट करके हम दोनों तरफ से इसको पका लेंगे। अच्छे से अंदर तक पकने चाहिए ये, और ये काफ़ी फूल भी गए हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी रमज़ान के हवाले से। और जब ये फ्राई हो जाए तो आप इनको प्लेटर में निकाल लें एक अलग प्लेटर में, और जब ये थोड़े ठंडे हो जाए उसके बाद हमने इसको पानी में डालना है। फ़ौरन गरम गरम हमने इनको नहीं डालना। अगर आप गरम गरम पानी के अंदर डाल देंगे तो ये ऊपर से तो फूल जाएंगे और अंदर से जो है थोड़े हार्ड हो जाएंगे, और ऊपर से ये टूटना शुरू हो जाएंगे। तो पहले थोड़ा ठंडा कर लें ताकि एक ही टेम्परेचर पे आ जाए दो ये हमारी जो फुल्कियाँ हैं, तो फिर आराम से ये जो है ना फिर फूलते हैं और ये टूटते भी नहीं हैं। तो ये देख सकते हैं, और इसके अंदर गुठली भी नहीं बनती है, बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाते हैं, इतने सॉफ्ट हैं ये देख सकते हैं आप। और अब आप इसको इस तरीके से हाथ पे रख के दूसरे हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे और इनको आप प्लेटर में निकाल लेंगे, अच्छी तरीके से फैला के रख देंगे इनको। अब इसके बाद जो हमारे ये पीले रंग वाले हैं इनको भी हम इसी तरीके से डिप करके रखेंगे। 10 से 15 मिनट में ये अच्छी तरीके से फूल जाते हैं। तो ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इनको भी हमने इसी तरीके से प्रेस करके हथेलियों पे दोनों हाथों पे रख के प्रेस करके निकालते जाएंगे, और ये हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो कैसी लगी ये मेरी आपको वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर करें, और रमज़ान में इसे ज़रूर बनाएं। और अब जो हमने चटनी तैयार की थी वो इनके ऊपर हम डालेंगे। बहुत अच्छी लगती है ये चटनी इसके साथ। और आपने इस चटनी को इसके ऊपर डालने के बाद इसके साथ हमने प्याज का इसका जोड़ होता है, तो प्याज कट कर लें लच्छे वाली, वो इसके ऊपर डालें और इसे सर्व करें। और घर में आपके मेहमान आ जाए तो जब भी आप इसे बना सकते हैं। चटनी आप तैयार करके रख सकते हैं पहले से ही बना के, और ये बाकी आप बेसन फ़ौरन घोल के आप बना सकते हैं। ये देखें लच्छे वाली प्याज मैंने कट कर ली थी। अब इसको इसके ऊपर अच्छी तरीके से फैला दूँगी। अच्छे से इसको सर्व करें ताकि देखने वाले का भी दिल चाहे खाने का। साथ में थोड़ी सी हरे धनिया की पत्तियाँ इसके ऊपर डाल दें ताकि ये अच्छे लगे, खूबसूरत लुक दें। तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। मेरे चैनल का विज़िट करें, उस पर से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ढूंढें, घर में बनाएं, और मुझे बताएं कि कैसी बनी है आपके घर में रेसिपी जो मेरे चैनल पे आपने देखी। और मुझे दुआओं में याद रखें। अपने दस्तरखानों को ऐसी ही खानों से सजाते रहें, रंग बिरंगी खानों से। और क्योंकि जो है ना खाना जो है वो हर किसी की ज़रूरत होती है, और अच्छा खाना सबको ही पसंद होता है। और अगली वीडियो तक इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।